Hello everyone. So here I am taking a question from JEE Advanced 2019 on the concepts of quadratic equation and sequence series. Okay. So let's solve this question. This is one very important concept. So एक बार try करते हैं इस question को. That alpha and beta are the roots of this equation. Alpha is greater than beta. And for positive integer, an is defined as alpha raised to n minus beta raised to n upon alpha minus beta n greater than equal to 1. D1 आपको पता है, ये कंडीशन आपको गिवन है. Dn is an minus 1 plus an plus 1 एंड यू हैव टू चेक द फॉलोइंग ऑप्शंस. ठीक है, तो चलो ऑप्शंस पे फोकस करते हैं. आपको देखो क्या क्या चेक करना है. इफ an, व्हाट इज an? दिस इज an. ठीक है, दिस इज सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an अपॉन 10 रेज टू n इज इक्वल टू 10 बाय 89. ये है. सिमिलरली आपको देखो bn इज इक्वल टू, आपको चेक करना है अल्फा रेज टू n प्लस बीटा रेज टू n है या नहीं. bn इज इक्वल टू दिस, करेक्ट. तो ये वैल्यू इज इक्वल टू अल्फा रेज टू n प्लस बीटा रेज टू n. और आपको फिर चेक करना है a1 a2 a3, दिस वैल्यू इज दिस. और फाइनली आपको चेक करना है bn अपॉन 10 रेज टू n इज इक्वल टू 8 बाय 89. ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, तो पहले तो आप इस पर फोकस करते हैं. सबसे जो इजी ऑप्शन है पहले इसको देखते हैं, ऑप्शन डी को. व्हाट इज ऑप्शन डी? an इज अल्फा रेज टू n माइनस बीटा रेज टू n अपॉन अल्फा माइनस बीटा. ठीक है, और इसमें अगर हम पुट कर दें तो यू कैन सी हियर दिस इज, इफ आई स्टार्ट विद दिस, इसको स्टार्ट करते हैं. तो आई जस्ट टेकन दिस क्वेश्चन हियर, सेम क्वेश्चन. देखो अब स्टार्ट करते हैं एक एक ऑप्शन सॉल्व करना. तो नाउ सी, इफ आई टेक दिस फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, तो व्हाट इज दिस? दिस इज सिग्मा. ऑप्शन डी के लिए देखो, दिस इज सिग्मा an. What is an? This is alpha raised to n minus beta raised to n. Sigma alpha raised to n minus beta raised to n upon alpha minus beta. And what is 10? This is 10 raised to n. Okay, n equal to 1 to infinity, right? So you can clearly see this is 1 by alpha minus beta. वो तो constant ही होगा, तो वो तो बाहर ही आ गया. This is alpha raised to 10 by alpha raised to alpha by 10 raised to n minus beta by 10 raised to n. करेक्ट है. यू कैन क्लियरली सी अल्फा बाई 10 बीटा बाई 10 जो होगा वो लेस देन 1 होगा. क्यों? क्योंकि इसके रूट जो होंगे वो आप देख सकते हो 10 से कम ही होंगे, मतलब वो फ्रैक्शन में ही आने वाला है. करेक्ट. सो नाउ सी, दिस इज 1 बाई अल्फा माइनस बीटा इनटू, अब यहाँ पे आप देखो दिस इज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ऐसा जाना है. करेक्ट. n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आप पुट करोगे तो आप देख सकते हो दिस विल बी अ जीपी. कैसे? दिस विल बिकम अल्फा बाई 10 प्लस अल्फा बाई 10 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है, माइनस बीटा बाई 10 प्लस बीटा बाई 10 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन. ये हमारे पास ऐसे जीपी बन जाएगा. तो व्हाट इज सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी? वी नो दिस इज a upon 1 minus. So this is alpha by 10 upon 1 minus alpha by 10 minus beta by 10 divided by 1 minus beta by a upon 1 minus r. ठीक है, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. So if I simplify this, this is 1 by alpha minus beta into, if LCM आप लेंगे this will become 10 10 कैंसिल हो जाएगा. This is 10 upon 10 minus alpha. This is minus beta upon 10 minus beta. And now you can easily solve this. इसको आप बहुत easily calculation कर सकते हैं. This is, you can see, और further simplify करते हैं. This is 1 upon alpha minus beta into, if I take LCM, this is 10 alpha minus alpha beta. ये और ये minus 10 beta और ये plus alpha beta upon 10 minus alpha into 10 माइनस बीटा. ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा. ठीक है, एंड नाउ यू सी, ये तो कैंसिल ही हो गया अल्फा बीटा, और यहाँ से देखो अल्फा माइनस बीटा, ये 10 कॉमन आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 10 अपॉन, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज 100 माइनस 10 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा. करेक्ट है. सो नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज 10 अपॉन 100 minus, what is alpha plus beta? You can see sum of roots of this. This is equal to 1. And what is product of root? This is equal to minus 1. So alpha plus beta is equal to 1. So this will become minus 10. और ये alpha beta minus 1. So this is minus 1. So you can clearly see what is this. This is 10 by
89। ठीक है, मतलब ऑप्शन डी तो करेक्ट है। दिस वाज द इजीएस्ट ऑप्शन, ये सबसे इन चारों में सबसे इजी पार्ट यही है। ठीक है, अब चेक कर देखो, अब आपको देखो bn अगर ये चेक कर लें कि अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन है या नहीं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सॉल्व करना इजी हो जाएगा, बिकॉज जैसे यहाँ पे अल्फा रेस टू एन पुट करोगे, बीटा रेस टू एन पुट करेंगे, इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा जीपी का फॉर्मूला यूज करके, एग्जैक्टली सेम बन जाएगा यहाँ पे, बस यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ इफ आई हैव टू चेक bn इज इक्वल टू दिस, अब आपके लिए क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है। ठीक है, तो नाउ आई एम जस्ट रिमूविंग दिस पार्ट। ठीक है, so okay, so let's remove this. I hope this part is clear. तो option D clear हो गया है। Now bn, what is bn? Let me write it here. This is bn, this is equal to an minus 1. Now what is an minus 1? an minus 1 के लिए an अल्फा और बीटा पे पावर n minus 1 रख देते हैं। This is a अल्फा रेस टू n minus 1 माइनस बीटा रेस टू n minus 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा प्लस, यहाँ पे देखो n प्लस 1 पुट कर देंगे an प्लस 1 के लिए, तो दिस इज अल्फा रेस टू n प्लस 1 माइनस बीटा रेस टू n प्लस अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ये हमारे पास करेक्ट। सो नाउ सी, अब जैसे इसमें आप थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, दिस इज bn इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में तो अल्फा माइनस बीटा हो ही गया। ठीक है, एंड नाउ सी इफ आई टेक दिस टर्म एंड दिस टर्म, this is alpha raised to n minus 1 plus alpha raised to n plus 1, correct, और ये minus you can see this is beta raised to n minus 1 plus beta raised to n plus 1, ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गया। करेक्ट, अब इफ यू मैनिपुलेट दिस, थोड़ा मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हो देखो, इफ आई टेक अल्फा रेस्ड टू n कॉमन, अल्फा रेस्ड टू n कॉमन, this will become 1 by alpha plus alpha. This is, if I take beta raised to n common, this is 1 by beta plus beta, correct, upon alpha minus beta, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। करेक्ट, अब इसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे, दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक अगेन। तो आप ध्यान से देखो, 1 by alpha 1 by beta, you can easily write कैसे, because we know alpha beta is equal to minus 1, तो अल्फा बीटा अगर -1 है, तो इफ आई पुट 1 बाई अल्फा, व्हाट इज 1 बाई अल्फा, दिस इज माइनस बीटा, एंड व्हाट इज 1 बाई बीटा, माइनस अल्फा। तो जैसे इसमें आप पुट करोगे, तो इफ आई पुट दिस, तो दिस विल बिकम, तो यहाँ पे आप मैं रख देता हूँ, दिस इज bn विल बिकम, दिस विल बिकम अल्फा रेज टू n, व्हाट इज 1 बाई अल्फा, माइनस बीटा, तो दिस इज माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस दिस इज बीटा रेज टू n, करेक्ट, और व्हाट इज 1 बाय बीटा, 1 बाय बीटा इज माइनस अल्फा, so this is माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन, यू कैन सी दिस इज अल्फा माइनस बीटा, करेक्ट है, यू कैन सी 1 बाय बीटा का वैल्यू माइनस अल्फा पुट कर दिया, 1 बाय अल्फा का वैल्यू माइनस बीटा पुट कर दिया, एंड नाउ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, अल्फा माइनस बीटा देखो, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, ये जो माइनस था यहाँ पे बाहर आ जाएगा, so this will become, you can clearly see this is, if I simplify this, bn will be equal to alpha raised to n plus beta raised to, you can just take the calculation, alpha minus beta का फैक्टर कैंसिल कर देंगे। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट भी, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन ए की। ठीक है, तो नाउ ऑप्शन ए में क्या है, दिस इज bn is alpha raised to n plus beta raised to n, so now see if I solve ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या होगा देखो, ऑप्शन ए में दिस विल बिकम, अगर हम bn का वैल्यू अल्फा रेज टू n प्लस बीटा रेज टू n पुट कर दें, तो ये जो सीरीज होगा, दिस विल बिकम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, जैसे आप वैल्यू पुट करोगे, दिस इज अल्फा रेज टू n प्लस बीटा रेज टू n डिवाइड बाय 10 रेज टू n, दिस इज अल्फा रेज टू n प्लस बीटा रेज टू n का वैल्यू, सॉरी bn का वैल्यू हमने अल्फा रेज टू n प्लस बीटा रेज टू n पुट कर दिया, so now this will become sigma n equal to 1 to infinity अल्फा बाई 10 रेज टू n और ये बीटा बाई 10 रेज टू, जो कि आपने अभी सॉल्व किया था, वहां पे बस नेगेटिव साइन था, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है बस, और बाहर अल्फा माइनस बीटा नहीं है, तो कैन आई से दिस विल बिकम, देखो यहाँ पे दिस विल बिकम एग्जैक्टली सेम, ये देखो, यू कैन सी दिस विल बिकम दिस, कैसे,
सम ऑफ दिस जीपी विल बी a upon 1 minus r, ठीक है, प्लस दिस इज अनदर जीपी whose sum is a upon 1 minus r, so this is exactly same. तो नाउ इसका वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा प्लस, करेक्ट, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ, तो दिस विल बिकम 10 अल्फा माइनस अल्फा बीटा, इसको हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है, प्लस 10 बीटा और माइनस अल्फा बीटा अपॉन दिस इज 10 माइनस अल्फा और ये 10 माइनस बीटा, करेक्ट। तो नाउ इसको आप चेक करके देख सकते हैं, दिस विल बी, ये वाला तो हमने चेक किया ही था, दिस वाज 89, ठीक है, ऊपर अब न्यूमरेटर चेक कर लेते हैं, तो दिस इज यहाँ पर 10 अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, दिस इज 10 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज 1, तो दिस इज 10 माइनस 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा विल बी -2, तो ये +2 अपॉन 89, यू कैन चेक दिस कैलकुलेट, दिस इज 12/89, मतलब दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ठीक है, यू कैन चेक दिस कैलकुलेशन, ठीक है, -2 +2, करेक्ट, तो दिस इज 8/89 इज नॉट करेक्ट, तो ये आपका ऑप्शन ए भी चेक हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी में थोड़ा सा हमको थोड़ा ट्रिकी पार्ट ऑप्शन सी, ठीक है, तो नाउ इफ यू टॉक अबाउट ऑप्शन सी, थोड़ा ध्यान से देखिए, इन ऑप्शन सी यू हैव टू रिलेट a1 plus a2 plus a3 plus an, this is equal to an plus 2 minus a1, ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है। तो नाउ सी इफ यू हैव an, this is alpha raised to n minus beta raised to n upon alpha minus beta, तो कांस्टेंट ही होगा कोई, तो इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस आई कैन अप्लाई द न्यूटन्स आइडेंटिटी, अगर आपने न्यूटन्स आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आई विल पुट द लिंक ऑफ द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन, मैंने वो वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो क्या है न्यूटन्स आइडेंटिटी, उसका एक क्विक रिवीजन मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो आप वो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो नाउ सी इफ आई अप्लाई न्यूटन्स आइडेंटिटी हियर, so I can directly say what is the relation between, what is the relation for an, I can say this is a times an plus b times a n minus 1 plus c times a n minus 2 is equal to 0. What are a, b, c? These are the coefficient of quadratic equation, ax square plus bx plus c, okay. So what are a, b, c in this case for us? This is a is 1, b is -1, c is -1, so this will be an minus an minus 1 minus an minus 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर जैसे अल्फा माइनस बीटा क्या है, कांस्टेंट है, वो तो रूट अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो, p टाइम्स अल्फा रेज टू n प्लस 2 टाइम्स बीटा रेज टू n, वही तो न्यूटन आइडेंटिटी बताया मैंने आपको, उसको आप चेक करके यू कैन गेट दिस, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज an माइनस an माइनस 1, दिस इज इक्वल टू an माइनस 2। अब आप ध्यान से देखो, यू हैव टू फाइंड a1 प्लस a2 प्लस an, ठीक है। तो इफ यू स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, n इक्वल टू 3 से, दिस इज a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a1, सिमिलरली n इक्वल टू 4, दिस इज n इक्वल टू 4 पुट करेंगे, दिस इज 4 माइनस a4 माइनस a3 इज इक्वल टू a2 एंड सो ऑन। अब n की प्लेस पर हमने लास्ट में क्या पुट करना है, देखो ध्यान से, आपको an प्लस 2 के टर्म्स तक जाना है, तो आप n का वैल्यू n प्लस 2 पुट कर दो इसमें लास्ट तक, n प्लस 2, तो जैसे आप पुट करोगे दिस विल बिकम an प्लस 2 माइनस an प्लस 1, दिस इज इक्वल टू an, ठीक है। इसमें आपने n की प्लेस पर n प्लस 2 पुट कर दिया। तो नाउ इफ यू स्टार्ट एडिंग दिस, इन सबको आपने ऐड करना स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे आपने ऐड करना स्टार्ट किया तो यू कैन सी हियर this will cancel and so on, this will cancel, telescopic, correct। so what are the terms left, an plus 2 minus a2, this is, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, a1 plus a2 plus a3 plus an, so you are getting this is, अब आपको पास फाइनली क्या मिल रहा है, you can see we are getting a1 plus a2 so on an, you can see राइट हैंड साइड पे a1 plus a2 plus an, और यहाँ पे देखो an plus 2 minus a2, this is an plus 2 minus a2। अब क्वेश्चन याद है कि व्हाट इज a2, तो a2 का मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो n इक्वल टू 2 अगर हम यहाँ पे पुट कर दें a2 के लिए, तो व्हाट इज a2, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ये ठीक है।
और n अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपन अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, a2 विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इज 1। तो यहाँ पे a2 का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो यू कैन सी इफ आई पुट a2 का वैल्यू 1, दिस इज 1। तो हमने क्या प्रूव कर लिया कि a1 प्लस a2 प्लस an इज इक्वल टू an प्लस 2 माइनस 1, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो व्हाट आर द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज बी, सी एंड डी। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो कैसे हमने ऑप्शन सी को रिलेट किया बाय यूजिंग न्यूटन आइडेंटिटी। बाकी तो ये जीपी की फॉर्मूले से हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, और एक इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, so I hope this you have got this question. So that's it for this. Thank you. Bye bye.